हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर टारगेट फॉर जन्नत में। आज हम आपको मैथ का बेहतरीन एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो कि है नावधारा बोटनी स्ट्रीम, यानी कि इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हमारी क्लास देखिए किस तरीके के हम ये कंटेंट लेके आ रहे हैं। आपको हर टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाई हो रही है, आप इसको समझिए बिल्कुल। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो इसको देख लीजिए 10 मिनट की वीडियो, आपका चैप्टर क्लियर। फिर से क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक कौन सा है, नाव धारा, नाव तथा धारा। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको हर एग्जाम में मिल रहा है, ठीक है, मिलता है। जैसे रेलगाड़ी कॉन्सेप्ट था, उसका जस्ट अपोजिट इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल बेसिक किस पे है, जरा देखिए। एक ही फॉर्मूले पे बनेगा ये, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस वाले फॉर्मूले पे ही ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले ही फॉर्मूले पे हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद। तो देखते हैं जरा इस टॉपिक पे कैसे बने क्वेश्चन। सबसे पहले ये बात करते हैं, जैसे इसमें क्या आएगी। जैसे सपोज कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे पॉइंट एक जे मान लिया ए और बी, एक ए और बी, ठीक है। ये नदी, ठीक है, धारा इस तरफ जा रही है सपोज, ठीक है ना। धारा किस तरफ जा रही है, ये नदी है, धारा का प्रवाह ये इस तरफ है, ठीक है। ये क्या है, धारा, आराम से समझिए बेसिक, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट हैं ए और बी, ये नदी है, धारा किस तरफ बह रही है। तो वही बात है नाव तथा धारा, यानी कि जब हम नाव चलाएंगे तो एक बार जैसे धारा के दिशा में चलाएंगे, ठीक है ना, तो कुछ कंडीशन अलग होगी चाल में, और विपरीत में चलाएंगे तो कंडीशन कुछ और आने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं कब अपनी चालें जुड़ती हैं कब घटती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये देखते हैं, ठीक है। नाव धारा के साथ, धारा के साथ या अनुकूल बोले, अनुप्रवाह बोले, धारा की दिशा बोले, ठीक है। यानी कि अनुप्रवाह, अनुकूल, यानी कि ये वर्ड यूज होंगे तो ये ध्यान रखना है कि हम नाव को धारा की दिशा में चलाएंगे, ठीक है ना। धारा की दिशा में चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, चालें जुड़ जाएंगी, नाव प्लस धारा। चाल क्या हो जाएगी, चाल क्या हो जाएगी, नाव प्लस धारा दोनों की जुड़ जाएगी। जैसे कि नाव को x मान लेंगे प्लस y, धारा को मान लेंगे तो क्या चाल हो जाएगी, x प्लस y, ठीक है ना, x प्लस y। जस्ट अपोजिट देखते हैं, नाव धारा के विपरीत जाए, धारा के किसमें, विपरीत में। अनुकूल की जगह जैसे प्रतिकूल बोल देगा, जस्ट अपोजिट उसका, इसको बोल देगा ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि विपरीत दिशा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। धारा तो क्या करेंगे इसमें, नाव में से धारा माइनस हो जाएगी, ठीक है। जैसे x माइनस वाई, चाल क्या लेंगे, x प्लस, इसमें माइनस लेंगे, ठीक है। कैसे देखो समझो, जैसे अपन नाव धारा की दिशा में चलाएंगे, जैसे धारा भी उसी तरफ जा रही है और नाव जाएगी तो क्या होगा, नाव की जो स्पीड होगी, एक्चुअल में जो उसकी स्पीड होगी वो धारा के साथ क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो उस पर क्या जल्दी स्पीड से जाने लगेगा, है ना। धारा भी इस तरफ जाए तो क्या स्पीड क्या बढ़ जाएगी। अब जैसे बात करते हैं धारा की हम विपरीत चलाएं, जैसे यहाँ चल रही नाव जैसे, ठीक है, तो यहाँ जाते वक्त तो क्या हो रहा, अपना प्लस हो रही। लेकिन यदि हम बी पॉइंट से यदि ए पॉइंट में आए और धारा इस तरफ है तो क्या प्रेशर लगेगा, उस वजह से क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी, है ना। कि धारा की स्पीड यहाँ को है और नाव ऐसे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। स्पीड कम हो जाएगी, तो इसलिए क्या करेंगे, विपरीत में क्या होता है, माइनस होता है, और सेम डायरेक्शन में प्लस होता है। जो कि रेलगाड़ी में क्या होता था, सेम में घटता था, विपरीत में जोड़ता था। तो रेलगाड़ी से जस्ट अपोजिट होता है ना, इसकी जो चाल रहेगी जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि कब अनुकूल या अनुप्रवाह या धारा की दिशा बोले तो क्या करना है, नाव प्लस धारा को जोड़ना है, और जब प्रतिकूल ले जाएंगे हम विपरीत में तो क्या करते हैं, घटा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया।
कि चाल की वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसमें ये बात ध्यान रखें, देखो पॉइंट अगला, अपन को शांत जल में नाव की चाल निकाल लूं तो कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन कहेगा तो अपन को ध्यान रखना, जैसे नाव की चाल अनुप्रवाह में कुछ दिए, अनुकूल लिख लेते हैं, नाव की चाल अनुकूल में धारा के अनुकूल सपोज वो क्या मानेंगे अपन, x, नाव की चाल धारा के अनुकूल क्या मानेंगे, x, ठीक है। अब नाव की चाल धारा के प्रतिकूल जाने तो क्या मानेंगे, उसको y मानेंगे, ये x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, इसको y, समझना। जैसे नाव धारा की दिशा में जा रही है तो यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल रहेगी उसमें, है ना, क्योंकि जुड़ना है, अभी बताया हमने। धारा के अनुकूल जब जाएंगे तो क्या होगा, अपनी नाव की जो चाल रहेगी उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और जब हम धारा के प्रतिकूल ले जाएंगे, तो जब प्रतिकूल ले जाएंगे तो प्रतिकूल में क्या होता है, घट जाती है चाल, ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ से आने पे ये तो ये घट जाती है, तो उसको क्या मानेंगे, y। अब क्वेश्चन हमसे ये तरीके से पूछ लेता है, इस तरीके क्वेश्चन दे के कि नाव की चाल धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए और धारा की चाल बताइए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसी टॉपिक पे, ठीक है ना। तो इसमें अपन को क्या करना है, दो फॉर्मूले किस तरीके से बन जाएंगे कि शांत जल में नाव की चाल निकालने को पूछेगा या धारा का चाल, यानी इन दोनों को अलग अलग करने को पूछेगा, ठीक है ना। इसमें एक साथ दे देगा, ठीक है, धारा के अनुकूल में एक साथ दे दी और प्रतिकूल में एक साथ दे दी, तो इसमें नाव और धारा को अलग करना है, तो कैसे आएगा, तो सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है ना। तो अब हम निकालने वाले शांत जल में, शांत जल का मतलब होता है जब पानी चल नहीं रहा हो, है ना, धारा का प्रवाह कोई ना हो, साइलेंट हो, बिल्कुल ही मतलब स्थिर है पानी, तो नाव की जो चाल रही तो वो नाव की जो एक्चुअल चाल है उसी चाल से वो चलेगी, क्योंकि धारा का कोई प्रवाह तो इसमें हो नहीं रहा है। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि शांत जल में जब पानी शांत है उसमें नाव की चाल कितनी है, तो नाव की प्रॉपर चाल पूछ रहा है, ठीक है, और धारा की अलग से पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, शांत जल में नाव की चाल जब भी निकालनी है तो ये अनुकूल वाला x प्लस वाई करके अपन 2 कर देंगे, ठीक है, x प्लस वाई अपन 2, ठीक है। अब हम कहें धारा की चाल निकालने, धारा की चाल अलग से चाल या प्रवाह बोल लो कुछ भी, तो कुछ नहीं करेंगे, x माइनस वाई बटे 2, कुछ नहीं, इसमें प्लस करना है इसमें माइनस करना है, ये दोनों चालें अलग अलग निकालेंगे, जब एक साथ देंगे तो अलग अलग निकालने के लिए जब भी कहें कि शांत जल में निकालो नाव की चाल और धारा की चाल अलग अलग, तो ये फॉर्मूला x प्लस वाई अपन 2 x माइनस वाई अपन 2, यानी कि जो अनुकूल वाली चाल रहेगी प्रतिकूल वाली चाल रहेगी जो नाव की, उनको जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो धारा की नाव की निकल आएगी, उसमें घटा देंगे तो धारा की निकल आएगी, क्लियर है, ठीक है ना। सबसे पहले और रिवाइज करते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे पॉइंट ए और बी है, यहां से हम क्या करेंगे, इस नाव को, जो नाव को हम इस पॉइंट पे ले जा रहे हैं सपोज, ठीक है, तो धारा इस तरफ जा रही है, तो हमारी चाल क्या होने वाली है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी ना, जाते वक्त जुड़ जाएगी, तो वही लिखा हमने कि नाव की साथ अनुकूल प्रवाह या ये वर्ड यूज हुए, तो यानी क्या करेंगे, तो x प्लस वाई यानी नाव प्लस धारा जाते वक्त क्या हो जाएगी, अपनी जुड़ जाएगी, क्लियर। अब जैसे हम b पे पहुंच गए, अब b से रिटर्न a पर आएंगे तो धारा इस तरफ जा रही है, अब इधर से हम वापसी आ रहे हैं, तो यानी कि देखो क्या होता है, अब ये धारा इस तरफ जा रही है और नाव इस तरफ आएगी, अब नाव इस तरफ आएगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक बल प्रेशर लग जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी, है ना। तो प्रतिकूल आने पर क्या होता है, कम होती है, यानी कि नाव की जो चाल है उसमें से भी धारा क्या कर देती, कम, तो यानी धारा की चाल उसमें घट जाती है, ठीक है। तो इधर पे क्या होगी, x माइनस वाई लेंगे, विपरीत में क्या लेंगे, माइनस में लेंगे और सेम में क्या जोड़े, ये तो बात ये हो गई। अब ये बोलेगा कि नाव की चाल धारा के अनुकूल में कितनी दी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो,
ठीक है। और नाव की चाल धारा के प्रतिकूल जाने में कितनी दी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब बोल रहा है कि अलग अलग निकालना है। तो क्या है, शांत जल में नाव की चाल के लिए फॉर्मूला ये हो गया और धारा की चाल के लिए प्रभाव क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब इसको नोट कीजिए, आगे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनता है देखते हैं। तो ये देखते हैं आगे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। थोड़े से 4 क्वेश्चन ये देखते हैं, आगे फिर देखेंगे आगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे अपन लोग इसको पढ़ते हैं क्या बोला है, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, हर टाइप के। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल बताइए। बताया था ना कि इस टाइप से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेगा। यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि जो जो दोनों जो चालन दी हैं, तो इसमें नाव प्लस धारा का कंबाइंड दिया है दोनों में, ठीक है ना। एक जगह घट के दिया है, एक जगह जोड़ के दिया है, ठीक है। इनको दोनों को अलग करके पूछा है कि धारा का वेग अलग बताइए और शांत जल में नाव का वेग अलग बताइए, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था, याद रखो, जब भी इस तरीके दोनों पूछे तो फॉर्मूले अपन को पता होना चाहिए। क्लियर है, फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, हमने कहा था जब भी धारा की दिशा में जाएगी नाव तो उसको एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, यानी कि तैराक की चाल धारा की दिशा में, क्या बोला है, धारा की दिशा में, यही बोला कि नहीं, यानी इसको मानेंगे एक्स। कितनी दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की दिशा में जो चाल है कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो हमने कहा था एक्स मान लेना उसको, ठीक है। अब विरुद्ध में कितनी है, विरुद्ध में क्या कहा था हमने कि वाई मान लेना चाल उसकी। तो वाई कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अपन को एक्स वाई दे दिया। अब अलग पूछ रहा है तो शांत जल में क्या फॉर्मूला बताया था, सीधा शांत जल में नाव की चाल, फॉर्मूला था क्या, x प्लस वाई अपन 2, ये फॉर्मूला था कि था। x कितना है 10 प्लस y कितना है 6, 16 कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल, आ गई नाव की चाल है, इसकी है नाव की चाल, ये पूछा था। अब इसमें धारा की चाल पूछेंगे, धारा की चाल निकालेंगे। क्या करेंगे, धारा की चाल x माइनस वाई बटे 2, सीधा सा रट लो, 10 माइनस 6 बटे 2 कितना हो गया 4 बटे 2, यानी काट दो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। क्या आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा का वेग आ गया, क्या आ गया, धारा का वेग। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तो अपन को फॉर्मूला x प्लस वाई अपन 2, x माइनस वाई अपन 2, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या बोल रहा है नेक्स्ट। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। तो धारा तथा नाव की चाल अलग से अलग बतानी है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिए इसको। देखो जैसे हमने एक मान लिया ना, पॉइंट ए पॉइंट बी, समझ में आ जाएगा। फिर आगे की जो क्वेश्चन है आपको आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो ए और बी कैसे हो गया, जैसे हम मान लेते हैं धारा जा रही है, ये कौन सी धारा, यानी ठीक है ना, जल का प्रवाह है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं। अब इसमें क्या है, धारा के विरुद्ध कितना जाना है, देखो 15 किलोमीटर, यानी धारा के विरुद्ध जाएंगे हम, ठीक है। तो यहां पे लिखिए जरा, सबसे पहले विरुद्ध में क्या निकल के आता है अपना, क्या बताया था, जब विरुद्ध जाएगी नाव, विरुद्ध चलेगी, धारा के विरुद्ध चलेगी तो क्या y मानना पड़ेगा, और धारा के अनुकूल चलेगी तो क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तब जाके हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो धारा के विरुद्ध जब चाल निकालनी है तो क्या
वाई आएगी। क्या आएगी? वाई। तो क्या हुआ? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी कवर की अपन ने? 15 किलोमीटर गए। कितने समय में? प्रति दशा में 5 घंटे। तो 5 घंटे यहाँ लगे, 5 या 15, 3 आ गए। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये क्या आ गई? वाई की वैल्यू। उस बार अपन को चाल डायरेक्टली दी थी, इस बार कुछ नहीं, दूरी और समय दे दिया। तो चाल तो पता ही है आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि क्या है? दूरी बटे समय। तो कितना आ गया? 3। यानी कि विरुद्ध था, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? वाई। वाई मान लिया। यानी कि इसमें क्या हुआ होगा? यानी कि नाव में से धारा घटी होगी। क्लियर है? विरुद्ध में तो घटती है ना। क्लियर। आ जाओ, अब क्या कहा था? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में। धारा की दिशा में एक बार समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिए। धारा की दिशा में क्या मानते हैं हम लोग? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स। तो डायरेक्टली चाल तो दी नहीं है, तो क्या दी है इसमें? 25 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 25। कितना समय लगा? 5 पचम 25। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? एक्स की वैल्यू। यानी कि इसमें नाव प्लस धारा रहेगी। ठीक है ना? एक्स है तो नाव प्लस धारा, और वाई है उसमें क्या घट के रहेगी। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब सीधा कुछ नहीं करना है, शांत जल में निकालना है। शांत जल में x प्लस वाई अपॉन 2, फॉर्मूला याद ही है। x अपन ने निकाल लिया कितना? 5। ठीक है ना? y कितना निकाल दिया? 3/2। क्लियर? 8/2 यानी कितना आ गई? 4। 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई नाव की। शांत जल में। ठीक है ना? शांत जल में। और धारा की चाल कैसे निकालेंगे? धारा की चाल x माइनस वाई बटे 2, 5 माइनस 3/2, 2/2 यानी कि कितना आ गई? 1। ठीक है? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? किस तरीके से किया अपन ने? 2 फॉर्मूले वही इंपॉर्टेंट थे, वही लगा दिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ठीक है? धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बताना है। ठीक है? इस बार क्या है? दोनों की चालें अलग अलग दी हैं। ठीक है ना? तो अपन लोग लिख लेंगे। देखो, शांत जल में, तीसरे नंबर क्वेश्चन है। शांत जल में, शांत जल में कितनी दी है? शांत जल में नाव दे दी उन्होंने डायरेक्टली 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसमें धारा का कोई रोल नहीं है। ठीक है? इसमें केवल नाव का ही प्रॉपर अपनी चाल कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? अब क्या करेंगे? इसमें धारा का वेग अलग दे दिया। धारा का वेग कितना दिया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अलग अलग दे दी। इन वाले क्वेश्चन में क्या किया था उनने? दोनों अलग अलग पूछी गई थी। ठीक है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा? अपन को निकालना है, लगा समय निकालना है। ठीक है? और कहाँ जाना है? जैसे समझो, जैसे पॉइंट ये एक है, बी है। ठीक है? धारा जैसे ये जा रही है। ठीक है? धारा कैसे जा रही है? इस तरफ को जा रही है धारा। तो धारा के अनुकूल जाना है ना, धारा के अनुकूल। यानी अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है? कितना किलोमीटर की दूरी है जी? 68 किलोमीटर। कितनी है? 68 किलोमीटर। ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी जैसे 68 किलोमीटर है। समझना? हमें जाना कैसे है? धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ जाना है। ठीक है ना? यानी कि हम अपनी नाव को चलाएंगे, जैसे नाव है, जैसे तो नाव हमारी किसी इसी डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है ना? अनुकूल बोला है। कैसे बोला था उसने? अनुकूल। अनुकूल का मतलब है हम धारा की दिशा में लेके जाएंगे नाव को। क्लियर है? जब हम धारा की दिशा में नाव को लेके जाते हैं तो क्या होता है? नाव प्लस धारा। समझे में आया कि नहीं आया? तो चाल कैसे? तो समय निकाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, फॉर्मूला लगा दो जरा। ठीक है? क्लियर है? अब अपन देखते हैं, हमारे पास नाव और धारा दोनों की चाल दी है। ठीक है? अब बात यह है कि हमें जोड़ना है कि घटाना है। तो कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन कौन सा है? अनुकूल है, अनुकूल में मतलब जुड़ेगा। तो हमारे पास चाल कितनी हो जाएगी अनुकूल में? 13 और 4 कितनी हुई? 17। 17 हुई चाल। ठीक है? दूरी कितनी है अपने पास? 68 किलोमीटर जाना है। क्लियर? बट इस समय कितना लगेगा? 17 चौको 68। टी बराबर कितने होगा? 4 घंटे का समय लग जाएगा।
कितना लग जाएगा, 4 घंटे का समय लग जाएगा। क्लियर है ना। अब यदि ये अनुकूल की जगह प्रतिकूल जा रहा होता तो कुछ नहीं करना था अपन को, प्रतिकूल में क्या करते, ये चाल को घटा कर रख देते, ठीक है, यहाँ डिवाइड कर देते तो समय निकल आता। क्लियर है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, पर कितना आ रहा है, 4 घंटे। ठीक है, अनुकूल में करने पर कितना आ रहा है, समय लगेगा तो 4 घंटे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों लग दे दी। स्थान ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, ए से बी की दूरी बताइए। देखिए जरा, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है, उस बार क्या अपन को दूरी दे रखी थी, समय पूछा था। इस बार क्या हो रहा है, समय दे दिया, कुल आने और जाने का कुल समय दे दिया है, दूरी पूछिए। ठीक है ना। तो इसको भी करते हैं जरा, देखिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना, कोई भी देखो जरा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम, शांत जल में नाव की चाल कितनी दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। ठीक है ना, क्लियर है। धारा कितनी दी है, धारा भी लिख लेंगे, धारा का वेग कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब हम पॉइंट बना देते हैं, जैसे ए से बी तक जाना है, क्लियर है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन, जैसे धारा जा रही है इस तरफ, समझना, धारा की चाल, ठीक है ना, इस तरफ है, यानी धारा का प्रवाह किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है। अब याद देखो, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, देखो ए पॉइंट बी हो। अब देखो कुल हमें जाने और आने का कुल समय कितना दिया है, देखो एक बार नाव चला के हम इस तरफ जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, फिर रिवर्स यहां से क्या आएंगे अपन, इस तरफ को आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में कुल समय लग गया है 4.5 घंटे। कितना लग गया है कुल समय, हमारे पास कुल समय कितना लग गया है, कुल समय लग गया है 4.5 घंटे। ठीक है ना, 4.5 घंटे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 30 का 60 में भाग दे दिया, 30 में 60 से, तो कितना हो गया, 4.5। ये कितना हो गया, 2 चौको 8 और एक 9/2, 9/2 लिख सकते हैं। ठीक है। चलो अब अपन लोग क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दो जरा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब हमें कुल समय दिया है, क्या दिया है, कुल समय, तो हम समय का फॉर्मूला रिवर्स कर लेंगे। ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम दूरी पहले कितनी कवर कर रहे हैं, देखो ए से बी तक जा रहे हैं। ठीक है, ए से बी तक दूरी x मान लो, चाहे लिख लो। ठीक है, क्लियर है। अब हम ए से बी तक जब जाएंगे तो क्या होगी, धारा की दिशा की तरफ जाएंगे। ठीक है, धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, चालें जुड़ जाएंगी, 6 और 2 कितने हो गए, 8। क्लियर है, 8 हो गए, प्लस यहां पहुंच गए। अब रिवर्स हम यहां से आएंगे तो ये भी दूरी हो गई ए से बी वाली। इस बार क्या होगा, चालें विपरीत में, अब देखो यहां से विपरीत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां से सेम डायरेक्शन, यहां से विपरीत, तो क्या होगा, 4 में 2 कितने बचे, 6 में से 2 है, यहाँ कितने बचेंगे, 4। क्लियर है ना, 6 ये था, ये 2 था, तो यहाँ कितने हो गए, 4। बराबर में कुल समय कितना लग गया अपन को, 4.5 घंटे। 2 चौको 8 और 9/2 कितना हो गया, 9/2। कैलकुलेट करेंगे इसको, 8 एलसीएम कितना हो गया, इसको x मान लेंगे, यदि x मान लो डायरेक्टली। ठीक है, x मान लो। ठीक है, ये कितना हो गया, x प्लस ये कितने बार गया था, ये कितना हो गया, 2x, ये 9/2 है ही। ठीक है ना, ये था 3x हो गया, 3x/8 बराबर 9/2, काट दो, 3 तिया 9, इधर कितने हुए, 2 चौको 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, कितना आ गया, x बराबर 12 किलोमीटर। क्या आ गया, 12 किलोमीटर। ठीक है ना, जो ए बी की हमने वैल्यू क्या मान ली, x मान ली। तो यानी जाने में कितना लगा, कितनी दूरी है x से, चाल जुड़ जाएगी जाते वक्त, वापसी आओगे तो x से आओगे कि नहीं आओगे, चालें अब घट जाएंगी। क्लियर है, बराबर में कुल समय दिया ही था, सॉल्व किया भिन्न की तरह, तो x बराबर कितना आ गया, 12 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो ये कॉन्सेप्ट है अभी जिस टाइप के हो गए, और भी 1-2 टाइप और हैं, तो अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो ठीक है, इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथ समझाई जाती है। ठीक है ना।
जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट पहले समझ में आ जाएंगे चैप्टर के, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लेवल बाय लेवल क्वेश्चन अपन जीरो से हाई लेवल तक भी क्वेश्चन करेंगे। मैथ रीजनिंग जीके जीएस की पर डे क्लासेस चल रही है, तो ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है ना। और कैसा लगा कमेंट में बताइए, ठीक है। और कौन से चैप्टर की आपको ट्रिक वगैरह भी चाहिए बता दीजिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छी लगे तो शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आपने देखा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।